सो ऑल द एनएचएम सिटी JEE 2022 एस्पिरेंट्स, गाइज आई नो रिजल्ट आउट हो चुका है एंड यू गाइज आर लुकिंग फॉर योर टॉप इंस्टीट्यूट्स, द ड्रीम कॉलेज. सो काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है? नाउ आई नो यू हैव लॉट ऑफ डाउट्स. In this particular video we'll clear overall doubts, because here we'll discuss about the important dates. Round 1 कब start होगा, thereafter the second round, third round and the last one, the fourth round. This is nothing but your final round. How many steps are included here, documents क्या क्या चाहिए आपको, and the refund policy. Okay, how much amount you have to pay. Now previously total counseling fee was the 40,000 rupees, out of which 2,000 has been deducted for the counseling process and the remaining 38,000 will be deposited in your first semester fees, right guys? So अब जो counseling process है वो भी थोड़ा different हो चुका है, amount भी reduce हो चुका है. Let's talk in detail about the counseling process. Before moving further guys, if you are looking for NCHM City JEE preparation for 2023, even for ECHAT and also for the IHM Aurangabad, then you will get all these features under class. Call on respective numbers and book your seat right now. You can also join self preparation material by visiting on manualedu.com/hotel management. So let's discuss about the counseling process, what exactly it is. Guys, you are given the exam. Now there is certain process which is called counseling process to get enter into your dream IHM. Now you already got the ticket, that is nothing but the scorecard. Now either you are eligible or not, ये डिसाइड होने वाला है इस काउंसलिंग प्रोसेस में कि आपकी रैंक कितनी आई है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट योर फर्स्ट चॉइस और द सेकंड चॉइस और द थर्ड चॉइस. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, काउंसलिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है गाइज, एंड ऑल दीज स्टेप्स आर इंक्लूडेड. फर्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन. सो रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ओवर दिस ऑल स्टेप्स. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है 9th ऑफ जुलाई से, इट विल बी लास्ट अप टू 13th ऑफ जुलाई. अब इसके बीच में क्या करना है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है. ओके, आप अपने पोर्टल पर जाओगे, वहाँ रजिस्टर करोगे, सारी डिटेल्स एंटर करने वाले हो. देन चॉइस ऑफ फिलिंग एंड लॉकिंग, ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है 12th ऑफ जुलाई से. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स चॉइस ऑफ फिलिंग एंड लॉकिंग. चॉइस ऑफ फिलिंग मीन्स आप अपने रिस्पेक्टिव IHMs को प्रेफरेंस देने वाले हो. अब आपको कौन सा IHM चाहिए, IHM पूसा ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस. ओके, दे आफ्टर आपने सेकंड प्रेफरेंस दे दिया IHM मुंबई, थर्ड वन आपने दे दिया बैंगलोर, एंड द फोर्थ वन आपने दे दिया गोवा. नाउ दिस इज योर चॉइस ऑफ फिलिंग. एंड व्हाट एग्जैक्टली द लॉकिंग, गाइज जो भी आप ऑप्शंस दे रहे हो, लास्ट में एक ऑप्शन आने वाला है लॉकिंग का. दैट मीन्स जो भी आपने ऑप्शंस दिए उनको लॉक करना नहीं भूलना है. अगर ये अनलॉक रहेगा दैट मीन्स जो भी आपके ऑप्शंस है वो एलिजिबल नहीं है, आपको वहाँ सीट नहीं मिलने वाली है. नाउ चॉइस ऑफ फिलिंग एंड लॉकिंग, आपने 4 ऑप्शन दिए, ये चारों ऑप्शंस के लिए अब आप एलिजिबल हो या नहीं हो, अकॉर्डिंग टू योर रैंक ऑथोरिटी विल रिलीज द सीट अलॉटमेंट लेटर. एक सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलने वाला है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सपोज आपने IHM पूसा के लिए ट्राई किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस IHM पूसा, सेकंड मुंबई, बैंगलोर, गोवा, लेकिन आपको मिल गई यहाँ बैंगलोर, थर्ड वन. नाउ अगर आपको बैंगलोर में एडमिशन लेना है देन यू हैव टू फ्रीज द ऑप्शन. आपको क्या करना है, फ्रीज करना है. दैट मीन्स मुझे वहाँ एडमिशन लेना है. देन आप पे करोगे सीट एक्सेप्टेंस फीस विच इज़ 20,000 रुपीज़. येस गाइज, इट रिड्यूस टू 20,000. 40,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता था, अब काफ़ी अच्छा हो गया है कि 20,000 अमाउंट है सिर्फ. ओके, सो सीट एक्सेप्टेंस फीस आप पे करोगे 20,000. सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड करने वाले हो, और वेरिफिकेशन जो होने वाला है वो भी कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन नहीं होने वाला. ओके, एक अथॉरिटी बैठी रहेगी वेरीफाई करने के लिए. इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच है देन अगेन आप वापस अपलोड कर सकते हो. सो आफ्टर पेइंग 20,000 रुपीज, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड वेरिफिकेशन, दैट मीन्स आपकी सीट हो गई कन्फर्म. नाउ इफ आपको ये बैंगलोर वाली सीट नहीं चाहिए, आप ट्राई कर रहे हो पूसा या फिर मुंबई के लिए, देन देयर विल बी अनदर ऑप्शन विच इज नोन एज द फ्लोट. तो फ्लोट मीन्स आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको क्या करना है गाइस, अगर डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है देन आप जा सकते हो. बट अगर आपको लगता है कि IHM बैंगलोर की जो सीट है इसे मैं सिक्योर करूं, देन आपको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है. जो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलने वाला है वो डाउनलोड कर लेना है, उसकी प्रिंट आपके पास रखनी है, और यहाँ जो 20,000 रुपीज़ है वो पे कर देना है. और बेटरमेंट के लिए फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करके आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो ये आपकी सिक्योर हो गई सीट बैंगलोर वाली. अगर सेकेंड राउंड में मुंबई की सीट आपको मिलती है देन वापस आपको जो ये 20,000 रुपीज़ है ये पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएंगे. ओके,
लेकिन एक ध्यान में रखना है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो 2000 रुपीज़ विल बी देयर द रजिस्ट्रेशन फीस। इफ आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो देन आपको 2000 पे करना है, टोटल प्रोसेस के लिए हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, सेकेंड राउंड में कर रहे हो, तब भी आपको यहाँ 2000 तो पे करना ही होगा। सो एक बार लगेगा ये 2000 और ये आपको रिफंड नहीं होने वाला है। बट दिस 20,000 आइदर आप फ्रीज कर रहे हो या फ्लोट कर रहे हो, ये जो 20,000 है ये आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वहाँ डिपॉजिट हो जाएगी उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में। राइट गाइज, सो फ्लोट करने के बाद भी आप 20,000 पे कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो और बेटरमेंट के लिए आप जा सकते हो सब्सिक्वेंट राउंड में। अब वहाँ अच्छी कॉलेज मिल गई देन उसे फ्रीज करना है और एडमिशन कंफर्म कर लेना है। ओके गाइज, सो दिस इज द काउंसलिंग प्रोसेस। लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या स्टेप्स आने वाली है और रिफंड पॉलिसी क्या होने वाली है, एंड इवन द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज चलो यही डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। नाउ आइदर आपने फ्रीज कर दिया, फ्लोट कर दिया, अब आपको ये जो पेमेंट तो आपने कर दी, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, राइट, NCHMCT एडमिट कार्ड, दे आफ्टर स्कोर कार्ड। ओके, अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ नहीं लगेगा गाइज, डोंट वरी अबाउट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इफ दे आस्क देन आप बाद में भी दे सकते हो। अनदर वन यहाँ लगने वाला है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, सो अपने स्कूल से कनेक्टेड रहे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड दी LC या हम उसे कह सकते हैं TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओके, लिविंग सर्टिफिकेट। नाउ ऑल दोज कैंडिडेट जिनको 12th की मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है, दे कैन राइट अ अंडरटेकिंग। आप अंडरटेकिंग दे सकते हो कि 13 सितंबर से पहले मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी 12th की जो मार्कशीट है वो मैं सबमिट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ओके, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पास होने चाहिए। एंड अगेन आपके फोटो तो लगने ही वाले हैं एंड आपका आधार कार्ड, एंड वन मोर थिंग एंड दैट इज नथिंग बट दी मेडिकल सर्टिफिकेट। सो इसका भी जो फॉर्मेट है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में ऑलरेडी दे दिया है गाइज। लेट्स सी ऑल द डिटेल्स। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन है गाइज। ओके, सी हो गए 22 सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, राइट, 25 इंस्टीट्यूट थे, अब हो चुके हैं 28। ओके, 30 प्राइवेट स्कूल्स है जो पहले 25 थे, 13 फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है। ओके, करियर अपॉर्चुनिटीज, ऑल दिस इन ऑल दिस फील्ड्स यू कैन मेक योर करियर। ओके, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है गाइज, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम, ओके, इट्स 3 years, मैक्सिमम अप टू 6 years तक आप वहाँ पढ़ सकते अगर आप फेल हो जाते हो, बट कोई होता नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, राइट, 12th की जो मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है 30 सितंबर के पहले आपको जमा कर देनी है, राइट, एंड दे आफ्टर कम ओवर ईयर मेडिकल फिटनेस एक सर्टिफिकेट आपको बनाना है, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, डोंट वरी एट ऑल। नाउ कम ओवर ईयर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलने वाली है। नाउ अगर नंबर आपका सेम हो जाता है, सपोज वन कैंडिडेट स्कोर 550 मार्क्स, अनदर वन ऑल्सो 550, अब इस केस में अलॉटमेंट कैसे होने वाला है, देन कैंडिडेट सिक्योरिंग हाई मार्क्स इन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मिले उसे प्रेफरेंस मिलने वाला है। दे आफ्टर अगर इंग्लिश में भी सेम है देन वो देखेंगे सर्विस एप्टीट्यूड, और अगर इंग्लिश सर्विस एप्टीट्यूड दोनों में सेम है देन वो देखने वाले हैं कि एज क्या है, राइट। अब अलॉटमेंट कैसे होने वाला है गाइज, यह कंप्लीट प्रोसेस है। फर्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, देन अगर आप सीट एक्सेप्ट करते हो तो 20,000 पे करना है। इन केस अगर आप 20,000 पे नहीं करते हो, सीट अलॉट हो चुकी है, देन आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट, लेकिन वो सीट जो आपको मिलने नहीं वाली। इसलिए ये जो ऑप्शन है फ्लोटिंग एंड फ्रीज, इसको काफ़ी अच्छी तरह से देखना है गाइस, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक बार वापस देख लो एंड गो थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। यस गाइस, okay, second round, then third round and final round, and what exactly the refund policy says. Registration fee 2000 to participate in the counseling process is non-refundable. ये 2000 आपको नहीं मिलने वाला। A candidate who has already accepted seat in first, second, third round of counseling can withdraw the seat by reporting online in counseling portal and following the steps therein during each round. आप अपनी सीट वापस ले सकते हो। The option will be available up to end of third round only. Such candidate will get refund 100%. अगर आपको सीट अलॉट भी हो चुकी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, लेकिन आप सीट नहीं लेना चाहते हो, ओके, तो थर्ड राउंड के पहले आपको कैंसिल कर देनी है। नो रिफंड इफ नॉट विदड्रॉन थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, पहले ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल से ही आपको सीट निकालनी है। देर इज नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉ ऑफ एन एक्सेप्टेड और अलॉटेड सीट आफ्टर द थर्ड राउंड। आफ्टर द थर्ड राउंड आप उस सीट को कैंसिल नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में क्या होने वाला है गाइस, रिफंड नहीं होता। A candidate only participated in final round, deposited SAF to fill choice, but not allotted any seat in final round or allotted seat in round, but cancelled due to not eligible, will get refund 100%. आपको 100% refund मिल जाएगा, okay? In case participated in only final round, seat allotted and found eligible,
नो रिफंड इफ नॉट एक्सेप्टेड सीट एंड वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द सीट। अगर आपको फाइनल राउंड में सीट भी मिल चुकी है, आप एलिजिबल भी हो, लेकिन आप नहीं ले रहे हो, ओके, उस केस में रिफंड नहीं मिलता। अ कैंडिडेट वांट्स टू विड्रॉ सरेंडर सीट हु गॉट अलॉटेड एंड एक्सेप्टेड सीट इन एनी अर्लियर राउंड एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फाइनल राउंड बट नॉट अपग्रेडेड द सीट इन द फाइनल राउंड, इन सच केस अर्लियर सीट विल रिटेन, विल नॉट गेट एनी रिफंड। ओके गाइज, सो सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन है, गो थ्रू ऑल दिस। फीस स्ट्रक्चर भी इस बार कम हो चुकी है गाइज। जो टॉप टायर सिटीज़ है वहाँ थोड़ी फीस एक्स्ट्रा हो सकती है, लेकिन फीस काफ़ी कम हो चुकी है इस बार भी। ओके, नाउ दिस ऑल आर द कंप्लीट डिटेल्स गाइज, गो थ्रू दिस। ये रहा आपका फॉर्मेट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट, हियर इट इज़। ओके, सो इसी तरह से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है। ओके, एंड ऑल दोज कैंडिडेट्स हु कम्स अंडर द रिजर्व कैटेगरी, देन उनके लिए ये अंडरटेकिंग्स है। ओके गाइज, एंड नाउ let's talk about the complete schedule. So 9th of July already started, 13th of July is the last date, 12 to 13 के बीच में आपको choice of filling and locking, okay, लॉक करना नहीं भूलना है। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आउट होगा? 14th of July। thereafter पेमेंट एक्सेप्ट और रिफ्यूज जो भी है आपको करना है 15 to 19 के बीच में। इफ क्वेरी रेज बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, तो क्या होगा, आपको क्वेरी मिल जाएगी, तब आपको क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट्स वापस वेरीफाई कर लेने हैं, ठीक है। विड्रॉल अगर आपको करना है देन यू कैन डू, एंड वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड 20 जुलाई के बाद आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड के बाद कितनी वैकेंसी रह चुकी है। दे आफ्टर सेकेंड राउंड 21st of जुलाई, थर्ड राउंड 1st of अगस्त एंड फाइनल 10th of अगस्त। ओके, सो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा 14th of अगस्त एंड फिजिकली रिपोर्टिंग इंडक्शन प्रोग्राम एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट 18 to 20th of अगस्त, और आपकी जो क्लासेस है 1st of सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। अगर कुछ भी डाउट्स है आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, and if you want to join our classroom coaching at Mumbai, then call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dada Center. Pan India students, you can interact live with us, so call on this particular number or visit our website. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.